स्पिन बॉलिंग में अफगान तालिबान का बुस्तिलाना हमला नाकाम। पाकिस्तानी फोर्सेस ने 4 मकामात पर हमले का भरपूर जवाब दिया। ISPR के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में 15 से 20 अफगान तालिबान हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हुए। अफगान तालिबान ने पाक अफगान दोस्ती गेट को अपनी जानिब से तबाह कर दिया। कुरम सेक्टर पर भी अफगान तालिबान और खारिजियों के हमले की कोशिश नाकाम की गई। 8 अफगान पोस्टें और 6 टैंक तबाह कर दिए। 25 से 30 दहशतगर्दों के हलाक होने की इतलात हैं। पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान पर हमले के इल्जामात झूठे और बेबुनियाद हैं। तालिबान हुकूमत का प्रोपेगेंडा बुनियादी हक़ाइक़ से मेल नहीं खाता। पाक फौज हर जारहियत का मौसर, फौरी और भरपूर जवाब देगी। पाक फौज पुख्ता अज़्म के साथ खड़ी है और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अर्जी सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। पाकिस्तान के खिलाफ तमाम जारहाना कार्रवाइयों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। जारहियत का मुंह तोड़ जवाब मिलने पर अफगान तालिबान की जंगबंदी की दरख्वास्त सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सरहद पार से बिला इश्तियाल जारहियत का भरपूर और मौसर जवाब दिया जा रहा है। अफगान तालिबान और ख्वारिज के अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है। मुतादिद पोस्टें, टैंक और तैनात अमले को निशाना बनाया गया। भरपूर नुकसान। अफगान तालिबान ने फायरबंदी की दरख्वास्तें की। शिकस्त खोरता अफगान तालिबान का सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा। पाक फौज के जंगी हथियारों को कब्जे में लेने की मनगढ़ंत वीडियो जारी की। सोशल मीडिया पर झूठी खबरों में कोई सदाकत नहीं। पाक अफवाज किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम अब वक्त तैयार हैं। किसी भी इश्तियाल अंगेज़ी का जवाब शदीद और तवक्को से बढ़कर होगा। दुनिया भारत को सरहद पार दहशतगर्दी और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज तस्लीम करती है। एटमी कुव्वत की फौजी क़यादत का सियासी दबाव में आकर गैर जिम्मेदाराना बयानात जारी करना नहायत अफसोसनाक है। ISPR का भारतीय फौजी क़यादत के गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा, बिहार और मगरबी बंगाल के इलेक्शन के मौके पर इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हर रियासती इंतखाब से कबल बेबुनियाद बयानात दोहराए जाते हैं। भारतीय क़यादत गैर हकीकी और बॉलीवुड तर्ज के मनाजिर घड़ रही है। इन बयानात ने भारतीय अवाम और बैनुल अक़वामी बरादरी के सामने भारतीय फौज को मजाक बना दिया है। लगता है भारतीय फौज और उसकी सियासी क़यादत मार्का हक़ की शिकस्त तस्लीम नहीं कर पाई। भारतीय मुसल्लह अफ़वाज और उसके सियासी आकाओं को पाकिस्तानी सलाहियत और अज़्म को समझ लेना चाहिए। हर जारहियत इक़दाम का जवाब तेज़, पुख्ता और भरपूर अंदाज में दिया जाएगा जो अगली नस्लें याद रखेंगी। अफगान सरहद से बिला इश्तियाल जारहियत काबिल मज़म्मत है। ऐसे इक़दाम पूरे खित्ते को गैर मुस्तहकम कर रहे हैं। कौमी क़यादत का मुल्की सालमियत के दिफा का आज़म सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी कहते हैं कि अफ़गान इलाके से हमले पाकिस्तान के खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी है। अफगान तालिबान हुकूमत दोहा मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रही है। अफगान तालिबान दहशतगर्दों को महफूज पनागाहें फराहम कर रहे हैं जो खित्ते के ममालिक के लिए ख़तरा बन रहे हैं। पाक फौज ने स्पिन बोल्डर और कुरम सेक्टर में हमले मौसर अंदाज में पसपा किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारहियत का पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। अफगानिस्तान की सरजमीन का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के लिए इस्तेमाल होना इंतहाई काबिल मज़म्मत है। मुल्क की सालमियत का हर सूरत दिफा किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का अहम तरीन इजलास कल तलब कर लिया। अफगान तालिबान फितनत हिंदुस्तान और खारिज की जारहियत का मामला ज़ेरे गौर आएगा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान के नाम ग्रीन शर्ट्स ने मैच 94 रन से जीत लिया। 277 रन के ताक़ुब में प्रोटीज 183 रन पर ढेर। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 378 और दूसरी में 167 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 269 रन बनाए थे। नोमान अली ने 10 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। साजिद खान ने 5, शहीन शाह ने 4 और साथ ही साथ सलमान अली आगा ने 1 विकेट हासिल की। नुमान अली की ट्रेन डिलीवरी पर मोहम्मद रिजवान का शरारती तबसरा। 38 साला लेफ्ट आर्म स्पिनर ने डेवाल ब्रेविस की कीमती विकेट हासिल की। शानदार बॉल पर बोल करके जज्बात पर काबू न रख सके। विकेट का खूब जश्न मनाया। पप्पा देख लो कोई नट बोल्ट ना गिर गया हो। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान तबसरा करने से बाज ना आए। स्टम्प माइक ने सब रिकॉर्ड कर लिया। नुमान अली ने मैच में 10 विकेटें हासिल की। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी भी करार पाए।
साबिक कप्तान और स्टार बैटर बाबर आजम ने जिंदगी की 31 बहारें देख लीं। कौमी बैटर अब तक 60 टेस्ट, 134 वनडेज और 128 टी20 मैचेस में मुल्क की नुमाइंदगी कर चुके हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में 14,000 से ज्यादा रन करते हुए 31 सेंचुरियां स्कोर की। स्टार बल्लेबाज ने 102 मरतबा इनिंग्स में 50 का हिस्सा अबूर किया। बाबर आजम को एक रोजा फॉर्मेट में तेज तरीन 5,000 रन करने का एजाज भी हासिल है। साबिक कप्तान 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे। 2022 में उन्हें बेहतरीन क्रिकेटर के एजाज से भी नवाजा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का IMF प्रोग्राम की मंजूरी पर इजहार इत्मीनान। तौसीफ फ़ंड, सहूलत और रेजिलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी फ़ंड मुआहदे पर इजहार तशक्कुर। कहा यह स्टाफ लेवल मुआहिदा पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक इशारियों में होने वाली बेहतरी का आगाज़ है। आलमी मालियाती फ़ंड ने पाकिस्तान की तेज़ी से बेहतर होती हुई मुआशी सूरत हाल पर एतमाद का इजहार किया। इदारा-जाती इस्लाहात और हुकूमती पॉलिसियों पर आलमी एतमाद बढ़ रहा है। वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम तहसीन की मुस्तहिक है। अनथक मेहनत की बदौलत IMF के साथ ये मुआहिदा तय पाया। मईशत दुरुस्त समत में गामज़न है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम तर इक़दाम उठाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला की हलफ बर्दारी तकरीब आज गवर्नर हाउस ने वज़ीर आला हाउस को आगाह कर दिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी सिंध का दौरा मुख्तसर करके पेशावर पहुँच गए। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद हलफ लेंगे। अदालत का गवर्नर को आज शाम 4 बजे तक हलफ लेने का हुक्म। गवर्नर दस्तयाब नहीं तो असम्बली के स्पीकर हलफ लेंगे। स्पीकर ने फैसल करीम कुंडी को मुरासला भेज दिया। कहा कि अदालत का हुक्म है कि गवर्नर बिला ताख़ीर हलफ लें। गवर्नर कराची में बिलावल भुट्टो के साथ मौजूद थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अदालती हुक्म पर अमल करने की हिदायत की। वज़ीर आला के इंतखाब के खिलाफ JUI की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। पेशावर हाई कोर्ट में समाअत के दौरान सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। कल चीफ जस्टिस के ऑर्डर के बाद ये दरख्वास्त गैर मौसर हो गई है। अब गवर्नर भी मुतमईन है, वो आज हल्फ ले रहे हैं। जस्टिस अरशद अली ने दरख्वास्त गुजार को हिदायत की कि आप दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं या मेरिट पर फैसला करें, थोड़ी देर में हमें बताएं। बानी PTI समेत कारकुन नाहक जेलों में कैद हैं। मुकदमात बेबुनियाद हैं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि आज जमहूरियत के पासबान डट कर खड़े हैं। सब जमहूरियत और बानी PTI के कारकुन हैं। हम बिला खौफ जमहूरियत के लिए लड़ेंगे, आइन और कानून की पासदारी करवाएंगे। जब तक मुल्क में जमहूरियत और शराफत बहाल नहीं होगी, फलाह नहीं हो सकती। जुनैद अकबर ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने रिवायात बरकरार रखते हुए इंसाफ के तकाजे पूरे किए। बिलावल भुट्टो का भी शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने जमहूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाई। सूबा कई दिन से वज़ीर आला के बगैर चल रहा था। अब सुहेल आफरीदी आकर अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी से रब्ता हुआ, उन्होंने हलफ से इनकार नहीं किया। हमास ने हथियार ना डाले तो ताकत से उसे गैर मुसल्लह करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग। कहा हमास से अमरीका के आला सतह के हुकाम ने बात की। हमास ने बताया कि वो गैर मुसल्लह हो जाएंगे। हमास ने मुआहदे तोड़ा तो वाशिंगटन खुद इक़दाम उठाएगा। सदर ट्रंप का गजा मुआहदे का दूसरा मरहला शुरू करने का भी ऐलान। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि हमास की खैर से तमाम 20 यरगमाली अच्छी सेहत के साथ वापस आ चुके। एक बड़ा बोझ उतर गया, लेकिन अभी हमारा काम मुकम्मल नहीं हुआ। हमास ने अब तक हलाक मुखबियों की लाशें इसराइल के हवाले नहीं की। TLP के पुरतशद्दुद एहतजाज के सहूलतकारों की निशानदही। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एहतजाज के मुंतजमीन और मुश्तइल अनासिर की फहरिस्त तैयार कर ली। जियो फेंसिंग की मदद से तमाम मरकजी किरदार सामने आ गए। कॉल डेटा रिकॉर्ड की मदद से मास्टरमाइंड की भी शनाख्त। फाइनेंसर्स और सहूलतकारों को अलग अलग कर लिया गया। वारंट भी तैयार। क्रैकडाउन किसी भी वक्त किया जा सकता है। बड़े शहरों में छापे मारे जाएंगे। अमलाक जलाने वालों की वीडियोज़ की मदद से शनाख्त की गई। अमन खराब करने वालों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। साद रिजवी और अनस रिजवी की जल्द गिरफ्तारी का इम्कान। सिक्योरिटी इदारों ने दोनों रहनुमाओं का सुराग लगा लिया। पुरअमन तरीके से खुद को कानून के हवाले करने की वार्निंग। पुरतशद्दुद एहतजाज पर मुकदमात दर्ज। दर्जनों मुश्तइल अफराद को गिरफ्तार भी किया गया।
सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में 26वीं तरमीम से मुताल्लिक जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि क्या कोई कानूनी बेंच को फुल कोर्ट बनाने का जुडिशल ऑर्डर पास करने से रोकता है। क्या हम ये कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है। अगर जुडिशल कमीशन किसी जज को आईनी बेंच के लिए नामजद ना करे तो क्या सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार ख़त्म हो जाएगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेली रिमार्क्स किए कि अगर जुडिशल कमीशन कोई गैर आईनी हुक्म पास करता है तो सुप्रीम कोर्ट इसको रिवर्स कर सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि आईनी बेंच 26वें आईनी तरमीम का केस सुन सकती है। ज़रूरत पड़ी तो तमाम आईनी बेंच के जजेस को शामिल किया जा सकता है। आप कह रहे हैं कि फ़लाँ जजेस बैठेंगे और फ़लाँ नहीं, तो ये अजीब बात है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स किए कि चीफ जस्टिस को मामला रेफ़र करना अलग है, जुडिशल ऑर्डर पास करना अलग है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि चीफ जस्टिस समेत मुतासरा जजेस निकाल दे तो फिर बात चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान के पास आएगी। केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। तो चाखाना 2 केस की अरियाला जेल में समाअत, वकला सफाई के हतमी दलाइल मुकम्मल, फैसला महफूज होने का इम्कान। केस में 20 गवाहान की शहादतें कलमबंद, जरा मुकम्मल हो चुकी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में जलाओ घिराव के सलीमा खान समेत 10 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। आइंदा समाअत पर इस्तगासा के 5 गवाह शहादत के लिए तलब। 17 अक्टूबर को वकला सफ़ाइल को दलाइल पेश किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात, इज़हार ताज़ियत। मोहसिन नकवी का शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद की वालिदा और अहले खाना के हौसले को खिराज तहसीन। कहा, आप जैसी बाहिम्मत माँ का हौसला देख कर हमारा हौसला और बढ़ गया। शहदा के खून का एक एक कतरा वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। तलाल चौधरी ने कहा, कौम अपने हीरोज़ की कुर्बानियों को कभी नहीं भूलेगी। शहीद की वालिदा ने अज़्म का इजहार किया कि वतन की हिफाजत के लिए उनके दोनों पोते भी पाक फौज में शामिल। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी इंतकाल कर गए। ब्रेन हैमरेज के बाद निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। आगा सिराज दुरानी 2013 से 2023 तक सिंध असम्बली के स्पीकर रहे। महकमा बल्दियात समेत दीगर महकमों के वज़ीर भी रहे। सदर मुमलिकत का आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। सियासी और अवामी खिदमात को खिराज तहसीन पेश। सदर ने कहा कि आगा सिराज दुरानी ने जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ में नुमायाँ किरदार अदा किया। अफ्रीकी मुल्क मेडागास्कर में जेनजी ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया। हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के बाद फौज ने इख्तिदार संभाल लिया। सदर एंड्री राजुलिना मुल्क से फरार। 20 रोज से जारी मुजाहिरों में हज़ारों नौजवान शरीक थे। महंगाई, करप्शन, खराब हुक्मरानी और बुनियादी सहूलियात की कमी पर नाराज थे। 25 सितंबर से जारी मुजाहिरों में 22 हलाकतें भी हुई। फौजी तर्जुमान कर्नल माइकल ने पार्लियामेंट को तहकीक करने का ऐलान किया। कहा, फौजी काउंसिल 2 साल के दौरान इस्लाहात और नए इंतखाबात का लाहेअमल तय करेगी। अक़वाम मुत्तहिदा और अफ्रीकी यूनियन की मेडागास्कर में जमहूरी अमल के एहतराम पर जोर देते हुए तहम्मुल की अपील।